हम लोग 9th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री क्या होता है। देखो, ये एक साइंस का ब्रांच होता है जिसमें हम लोग मैटर का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। साथ साथ हम लोग अंडर डिफरेंट कंडीशंस में मैटर में किस तरह का चेंज आता है एंड विच लॉ गवर्न दिस चेंज, और वो कौन सा लॉ है जो इस चेंज को गवर्न करता है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखते हैं? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the structure, composition and properties of matter. And also details about the changes takes place in matter under different conditions and rule which govern this मीन्स केमिस्ट्री में हम लोग को सिर्फ पढ़ना है कि कौन सा मैटर्स के बारे में सिंपल से में पढ़ो कि मैटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या, और अलग अलग कंडीशंस में किस टाइप से उस मैटर में चेंज आता है और कौन सा लॉ जो होता है इन सभी चेंजेस को गवर्न करता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि मैटर क्या होता है। देखो, मैटर जो होता है, कोई भी सब्सटेंस जिसके पास मास हो और वॉल्यूम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैटर। डेफिनेशन क्या होता है? एनीथिंग which have mass and volume is called मैटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। यानी कि किसी भी सब्सटेंस को मैटर होने के लिए उसके पास दो चीज़ कंपल्सरी है, पहला मास और दूसरा वॉल्यूम। दैट इज, यहाँ से क्लियरली है, फॉर एनीथिंग टू बी मैटर it must have two things। इसके पास दो चीज होना जरूरी है, पहला मास और दूसरा वॉल्यूम। अब देखो मास क्या होता है। किसी भी सब्सटेंस का जो पार्टिकल कंटेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। द पार्टिकल कंटेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास। यहाँ से यानी कि किसी भी सब्सटेंस को मैटर होने के लिए मास होना कंपलसरी है। और मास क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का पार्टिकल कंटेंट होता है। इसलिए जितना भी मैटर होता है
पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, देखो यूनिट यूनिट ऐसे बोले मास जो होता है ना, ये केजी में मेजर करो या ग्राम, स्मॉल जी केजी। मास जो होता है वो पूरे यूनिवर्स में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। किसी भी बॉडी का मास कभी भी जीरो नहीं होता। ये सब फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा। मास किसी भी बॉडी को के इनर्शिया को मेजर करता है, ये सब मिलता है पढ़ने। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम, कोई भी सब्सटेंस अपने एग्जिस्टेंस के लिए जितना स्पेस को ऑक्युपाई करता है ना, उसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। द स्पेस ऑक्युपाई by any substance for its existence is called volume। तो हम लोग क्या कहते हैं, यानी कोई भी सब्सटेंस अपने एग्जिस्टेंस के लिए जितना स्पेस को ऑक्युपाई करेगा उसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। यूनिट ऑफ वॉल्यूम, जैसे कि अगर मान लो कि बुक है, एक बुक का एग्जांपल लेते हैं, तो उसके पास लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा। तो वो एक क्यूबॉइड शेप का है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यानी कि LBH के जैसे कि मान लो 10 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, 5 सेंटीमीटर उसका ब्रेथ है और 1 सेंटीमीटर उसका हाइट है, तो वॉल्यूम कितना होगा, 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी कि वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए कितना वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा, 50 सेंटीमीटर। तो वहीं उसका क्या है, वॉल्यूम। यूनिट इसका मीटर क्यूब होता है, और या सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, एंड दूसरा लीटर और ml। रिलेशन देखो, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। जैसे कि हम लोग को वाटर टैंक होता है छत पे जो रखा होता है, उसका वॉल्यूम कितना हो, बोलने के लिखता है कि उसका कैपेसिटी 1000 लीटर है। इसका मतलब क्या हो कि उसका जो वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब है, या उसमें पानी कितना स्टोर कर सकता है। सॉलिड के लिए तो ये सब वॉल्यूम, लेकिन लिक्विड गैस के लिए हम लोग वॉल्यूम लीटर और मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब दोनों में लिखेंगे। उसी तरह 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, कितना होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंथ होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब ब्रेथ होगा, 1 सेंटीमीटर हाइट, तो कितना पानी रख सकता है, 1 ml। यूनिट की ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग कन्वर्ट कर लें। तो ये देखो एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ अब वो सभी सब्सटेंसेस मैटर होगा जिसके पास मास होगा और वॉल्यूम। जैसे एग्जांपल में पहला, जैसे कि पेन से हम लोग जो लिख रहे हैं, पेन जो है ये पेपर जिस पे हम लिख रहे हैं, इंक इसका हुआ, इंक हुआ। ना जो हम लोग कपड़ा पहने हैं, जो डाई बना है, डाई है, जिस कपड़ा का कलर करने के लिए जो डाई यूज़ हुआ है वो हुआ। जो भी हम लोग खाते पीते हैं वो सभी हुआ, जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हुआ, स्टार्स हुआ, प्लैनेट्स हुआ, एयर हुआ, etc। ये सब क्या होता है, मैटर। देखो एविडेंस, एविडेंस देते हैं, एविडेंस फॉर एयर टू बी, एक एविडेंस देते हैं जिसमें ये साबित हो जाएगा कि एयर जो है वो मैटर। तो एयर को तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, तो सब में ऐसे एग्जांपल करने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। स्मेल से भी हम लोग बता सकते हैं, जैसे कि अमोनिया हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये सब का अपना स्मेल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बता देते हैं कि हाँ ये मैटर। जैसे ये बैलून,
बैलून, इसका स्पेयर का शेप क्या हो जाएगा, तो रेडियस क्या है स्पेयर को, जब हम लोग इसको फील्ड भी तैयार है, बैलून है, फील्ड भी तैयार। इसका रेडियस है, जब ये मान लो लेट बैलून जो है, बैलून इज अनफिल्ड, फील्ड नहीं है, तो इसका मास कितना है, मान लो कि मास कितना है, m है, और फील्ड भी तो है, इसका मास मान लो, इसका जो मास है वो m डैश है, तो मास ऑफ एयर कितना हो जाएगा, मास ऑफ एयर m डैश माइनस m घटा दो, यानी कि m डैश माइनस m जो होगा वो बड़ा होगा 0 से, m डैश ग्रेटर होगा ना, मास ऑफ एयर ज़्यादा होगा, तब मास एयर का क्या हो जाएगा, मास ऑफ एयर जो बैलून फिल्ड है एयर के साथ, उसका मास अधिक होता, मास ऑफ एयर ही नहीं ना होगा, मास ऑफ एयर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, कुछ ना कुछ मास आया, एंड वॉल्यूम कितना होगा एयर का, वॉल्यूम ऑफ एयर, जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर। देखो यहाँ पे जब बैलून में एयर नहीं था तो उसमें वॉल्यूम का साइज क्या होगा, छोटा होगा, और उसका मास भी कम होगा, लेकिन जैसे ही इसको एयर से फिल्ड कर दिए तो इसका मास क्या होगा, बढ़ गया, और ये किसका शेप ले लिया है, स्फेयर का, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसलिए देयरफॉर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट एयर इज ए, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एयर जो है क्या है मैटर। लेकिन एग्जांपल्स देखो नोट, जैसे कि हीट हुआ, लाइट हुआ, साउंड हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, मैग्नेटिज्म हुआ, मैग्नेटिज्म, हीट जान देता हो, लाइट भी, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एंड वैक्यूम का एग्जांपल किधर लो, दे आर मासलेस, यानी कि मासलेस होता है, मास 0 होता है, एंड डोंट ऑक्यूपाई एनी स्पेस, ये कोई स्पेस भी होगा, डोंट ऑक्यूपाई एनी स्पेस। देखो ना ही इसके पास मास होता है और ना ही इसके पास वॉल्यूम, डोंट ऑक्यूपाई एनी स्पेस यानी कि ना ही वॉल्यूम होता है, इसलिए दे आर नॉट अ मैटर, इसलिए ये सब क्या होता है, मैटर नहीं होता। यानी कि अगर मैटर होने के लिए मास और वॉल्यूम दोनों जरूरी, अगर दोनों में से कोई एक एब्सेंट होगा तो उसको मैटर नहीं। तक